अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, होप यू आर डूइंग गुड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पर आज मैं आपको 2-3 बड़ी ज़बरदस्त सी टिप्स बताने वाली हूँ और चीज़ें आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ इस व्लॉग के अंदर। सबसे पहले तो मैं आज यहाँ पर बना रही हूँ एक ज़बरदस्त सी चटनी। मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, जब मैंने अपनी रमज़ान की प्रिपरेशन आपके साथ शेयर की थी तब मैंने आपको इसकी रेसिपी बताई थी। लेकिन अब चूँकि ईद आ रही है और ईद पर बहुत ज़्यादा आप जानते हैं कि गोश्त खाया जाता है और बहुत ज़्यादा रोगनी खाने खाए जाते हैं, तो इसके बाद बहुत सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला हो जाता है और मैदे का मसला होता है, जिसकी वजह से वो उतने ज़्यादा ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं या खाने को हज़म नहीं कर पाते। तो उसके साथ आपको लाजमी ईद का जो भी गोश्त आप खा रहे हैं तो उसके साथ ही कोशिश कीजिए कि उसके साथ सलाद लाजमी लें और कोई ऐसी चटनी हो जो कि हाजमे का काम कर सके। उस चटनी को और सलाद को अपने उस लंच में या डिनर में, जो भी आप जिस टाइम भी गोश्त ले रहे हैं, ईद के शुरू के 3 दिन तो आप जानते हैं कि लगातार सुबह शाम दोपहर गोश्त ही गोश्त नज़र आता है। तो कोशिश ये कीजिए कि इन तीनों वक्तों में गोश्त के साथ ऐसी चीज़ों को लाजमी मस्ट कर लें। तो इस चटनी को बनाने का तरीका ये कि आपने लहसुन लेना है और अदरक लेना है, उसको आपने पीस लेना है। मैंने उसको कूंडी में पीसा है क्योंकि आप जानते हैं कि पत्थर में भी किसी चीज़ को पीसा जाए तो उसकी अफादियत 2 गुना बढ़ जाती है। तो लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट बना लिया था और पुदीना है, उसके अंदर डाला है मैंने नमक, हरी मिर्चें, काली मिर्च और अनारदाना। इसके अंदर 2 चम्मच आप साबुत अनारदाना भी ले सकते हैं और पाउडर फॉर्म के अंदर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं पाउडर फॉर्म में लेती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से फ़ाइन पिसा होता है। तो चटनी जब आप खाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से अच्छी टेस्टी लगती है। तो पुदीने की चटनी देखिए तैयार हो गई। इसमें अपने लहसुन अदरक थोड़ा सा ज़्यादा डालना है क्योंकि इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पुदीना शामिल किया। और ये चटनी जो आमतौर पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे घर में लाजमी मौजूद होती है, तो इसको ईद के दिनों में तो लाजमी अपने घर में आप मस्ट कर लें। तो किचन में बस ये चटनी वगैरह बनाने का काम मैंने सुबह थोड़ा जल्दी किया था और फिर मैं आ गई थी थोड़ा सा मोहम्मद मुस्तफ़ा को यहाँ इसका होमवर्क करवाने के लिए, क्योंकि इसके बाद मैंने दोबारा जाना था किचन में अपनी लंच की प्रिपरेशन के लिए। तो आपको पता है कि बच्चे जो हैं इनके साथ लगकर बैठना पड़ता है। और मैं आपको सीधी बात बताऊं कि मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि बच्चे जो हैं उनका स्क्रीन के सामने टाइम ज़्यादा गुजर रहे हैं। आप उनको सुबह शाम दोपहर जितना भी टाइम आप लेके बैठें, लेकिन जो एक रूटीन स्कूल की तरफ से जो सेट हुई होती है बच्चों की, जो बच्चे मदरसे जाते हैं और फिर कुरान पाक और फिर उसके बाद घर में आके पढ़ना, तो उनकी इतना अच्छा सेटअप हो चुका होता है कि आपको जब आप होमवर्क करवाते हैं घर में तो बच्चे रात को जल्दी इनकी सोने की आदत होती है और बहुत अच्छा सेटअप हो जाता है। तो मैं तो बस यही दुआ कर रही हूँ कि प्लीज़ जल्द अज जल्द जो है वो स्कूल ओपन हो जाए और ये अपनी उसी रूटीन के अंदर वापस आ जाएं। तो बस ये थोड़ा सा सुबह बैठता है और शाम को थोड़ी देर लेके बैठते हैं उसको। तो उसके बाद मैं आ गई थी अपनी लंच की प्रिपरेशन के लिए किचन में। और आज तो कुछ थोड़ी सब्जियां वगैरह आई हुई थी क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक जो है वो संडे बाज़ार लगता है। तो वहाँ से जब पूरी वीकली जो अगर कोई भी सब्जियां वगैरह लेनी होती है, वहाँ पे बिल्कुल फ्रेश सब्ज़ी आती है मंडी वगैरह से, तो वहाँ से ले लेते हैं। तो कुछ सब्जियों की सेटिंग करनी थी, इनको अपनी जगह पे रखना था ताकि ये ख़राब ना हो। और इसके अलावा मैंने भिंडी जो फ्राई करके रख दी थी और बस ये था कि जल्दी जल्दी काम निपट जाए। और आपको पता है कि संडे वाले दिन जो है वो काम जो है ज़्यादा हो जाता है क्योंकि मेड भी नहीं आती हैं और जेंट्स वगैरह भी घर पे होते हैं। तो काम की जो आप समझ लें कि ड्यूरेशन जो वो शायद मेरे ख्याल होती उतनी है, लेकिन काम बढ़ जाता है। लेकिन कोशिश यही होती है कि लंच जो अपने टाइम पर हो, क्योंकि हमारे यहाँ मेरी फैमिली में यही रवाज है कि खाना जो वो बिल्कुल टाइम पे खाया जाता है। और इसकी आप जानते हैं कि कितनी अफादियत भी है, क्योंकि खाना जो है टाइम पर खाना खाना चाहिए। और आजकल इतना रवाज हो गया है कि रात को बहुत लेट नाइट खाना खाया जाता है। कुछ ऑफिस की तरफ से भी जेंट्स को मसला होता है और कुछ वैसे भी इतना रवाज पड़ गया है लेट नाइट खाना खाने का। तो कोशिश ये करिए कि करनी चाहिए कि 8 बजे तक रात का खाना खा लेना चाहिए। इससे ये होता है कि हमारा जो जिगर है वो 11 बजे के बाद मेडिकली अप्रूव है कि 11 बजे के बाद हमारा जिगर जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, उसकी एक्टिविटी जो है वो स्लो हो जाती है। तो कोशिश ये कीजिए कि 8 बजे तक खाना खा लें ताकि 11 बजे तक आपका जो सिस्टम है वो उसके अंदर अच्छी तरह रन हो सके और खाना जो है वो हज़म हो जाए। तो यहाँ पर जनाब ये बातें होंगी थोड़ी मेडिकल की तो इसके साथ ही मैं यहाँ पर आज आपको बड़ी ज़बरदस्त बहुत ही सिंपल सी डिश बता रही हूँ। आप इसको, क्योंकि आगे ईद आने वाली, तो इसको मटन में भी बना सकते हैं। आप इसको चाहे बीफ हो मटन हो जो भी आपके पास हो उसके अंदर बना सकते हैं। बड़ी ईजी सी रेसिपी। और आपने करना क्या है कि ये तकरीबन मैंने थोड़ी सी चिकन के साथ बनाया था और ये 3 से 4 अदद प्याज थे दरमियाने साइज़ के, उसको लिए और इसके अंदर नमक डाला। डायरेक्ट अपने नमक डालने से मैंने कोई टमाटर वगैरह भी शामिल नहीं किए। और इसके अंदर ये आपने डालना है
जो पैकेट का अचार मसाला होता है ना, जो चिकन अचार मसाला जो होता है या अचारी गोश्त जिसे कहते हैं, उसका मसाला आप में डालना है। ये मैंने 2 तकरीबन टेबल स्पून है ये डाला, क्योंकि इसके अंदर और मैंने इतने मसाले ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा नमक कम होता है, तो नमक ऐड कर दिया और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर ली ताकि प्याज जो है वो सॉफ़्ट हो जाए। जब प्याज सॉफ़्ट हो जाएगा तो इसके अंदर आपने फिर शामिल करनी है चिकन। और इसके अंदर एक्स्ट्रा कोई इतने लंबे चौड़े इंग्रेडिएंट्स नहीं होती हैं। आपके गेस्ट आएँ, आपका अगर बीफ या मटन जो अगर पहले से बॉयल करके रखा हो तब तो ये झटपट ही बन जाती है, वरना अगर आप कुकर में भी लगा रहे हैं बना रहे हैं तो उसका प्रेशर 1-2 देना पड़ेगा और ये झटपट तैयार हो जाती है। और इसके अंदर अब मैंने शामिल कर दिया है चिकन, और इसको अब मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी ताकि चिकन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो आगे ईद की बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ भी आएंगी और आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे। आप भी बताइएगा कि आप ईद के पहले और दूसरे दिन क्या बनाते हैं घर पे, क्योंकि हर घर के अपने अलग अलग रवाज होते हैं, हर घर के अंदर अलग अलग खाना बनता है। वैसे तो अमूमन ये होता है कि दोपहर के खाने में जहाँ भी कुर्बानी होती है वो कलेजी ही बनती है, और उसका तो खाने का टेस्ट ही अलग होता है, मज़ा ही अलग होता है उस कलेजे का, जो अल्लाह ताला ने हमें कुर्बानी का ये जो इतना बड़ा फ़रीज़ा सा अंजाम देने के लिए दिया है। तो वो जो जानवर होता है उसकी गोश्त का जायका, लज्जत जो है वो अलग ही होती है, क्योंकि शायद उसमें इंसानों की मोहब्बत और खुलूस का एक जज्बा भी शायद शामिल होता है। तो इसलिए उस गोश्त का जो जायका होता है वो बाज़ार के गोश्त जैसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये इसके अंदर मैंने चिकन शामिल कर दी और इसकी अच्छी तरीके से कर दी थी भुनाई। और आखिर में भी इसके अंदर थोड़ा सा प्याज का जो दम डलता है और गोल लाल मिर्च का, उसके वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें थोड़ी सी आपने डालनी है, आखिर में जब बताऊंगी, थोड़ी सी डालनी है इसमें लौंग भी सिर्फ 1 या 2। और ये जो असल चीज़ है ना, ये इसका है चिकन स्टॉक। ये स्टॉक जो है वो 1-2 बोटियाँ लेके मैंने बनाया था चिकन की। आप अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो आपको ज़्यादा स्टॉक यानी कि ज़्यादा यखनी बनानी पड़ेगी। इस यखनी से ही असल में इस सारा गोश्त का टेस्ट आता है। इसमें जब अब ये दम पे लगेगा तो इसका यखनी का जो पानी उस तरह की इसमें रच बस जाएगा और चिकन का बहुत ही अच्छा टेस्ट डेवलप होता है। अब इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। तो ये इसके अंदर वैसे भी पूरी तरह चिकन गल गई तो इसके अंदर प्याज ऊपर से डाल दिया। ये बस एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी और गोल मिर्च और 2-3 लौंगे इसके अंदर डाल दी और 2-3 ही काली मिर्चें। अब इसको मैं लगा दूंगी दम। आप इसके ऊपर हरी मिर्च और हरी धनी का ऊपर से दम लगा लें। तो बस इसको जब तक इतना ही पकाना है जितना कि प्याज सॉफ्ट हो जाए और गोल मिर्च भी सॉफ्ट हो जाए। तो ये बड़ी टेस्टी से बनती है। अब इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है, देखिए कितनी मज़ेदार सी है। तो बस आज का व्लॉग करती हूँ ख़त्म। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।